हेलो एवरीवन, आपने कितनी ही बार मेरे थंबनेल्स में एआई जनरेटेड इमेजेस को देखा है और मुझसे पूछा है कि आप इन इमेजेस को कैसे जनरेट करते हो और कहाँ से जनरेट करते हो। तो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो सारी इमेजेस मैंने फ्री में जनरेट की है। कैसे की है, कहाँ से की है, उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको ये वाले थंबनेल की हेल्प से समझाऊंगी क्योंकि इसमें लगभग सारा एआई जनरेटेड है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन इमेजेस को कैसे जनरेट किया, क्या प्रॉम्प्ट दिया और मेन पार्ट प्रॉम्प्ट को लिखते कैसे हैं। ओके, ये है फोटोशॉप और आपको थंबनेल डॉक्यूमेंट साइज रख लेना है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। एक बार मैं आपको थंबनेल दिखाऊं, हाँ ये वाला। तो इस थंबनेल का टाइटल है ये रियलिटी ऑफ 1 करोड़ पैकेज इन इंडिया मिथ्स ट्रूथ्स एंड हाउ टू अचीव इट। तो बेसिकली ये आईटी फील्ड के रिलेटेड है। तो जैसे वीडियो में बताया जाएगा कि 1 करोड़ पैकेज की सच्चाई क्या है, कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है, क्यों एक आध कोई मिल पाता है और सच में मिल भी पाता है कि नहीं। तो थंबनेल का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, एवरेज सैलरीज इंडिया में कितनी मिलती है, 4 से लेके 10 लाख तक, 4 5 6 7 8 9 10 इतनी। तो मेजोरिटी को तो इतनी मिलती है। तो हम क्या थंबनेल में दिखा सकते हैं कि बहुत सारे हम एम्प्लॉयज को दिखा सकते हैं। मतलब मैं ऐसे चाह रही हूँ कि उन्होंने कुछ फॉर्मल अटायर पहना होगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे और वैसे रोज एंड कॉलम्स में खड़े होंगे, मतलब ऐसे, लेकिन सब दिख रहे हो। लेकिन वो अब क्योंकि आईटी फील्ड से है तो हम उनके हाथ में लैपटॉप दे सकते हैं और उन्होंने कुछ फॉर्मल अटायर पहना होगा जिससे एम्प्लॉय की जो ड्रेसेस रहती है, जिससे कि ऐसा प्रोफेशनलिज्म आए थंबनेल में। और ऐसा कुछ हम दिखाएंगे और उनके जो एक्सप्रेशन होंगे वो थोड़े से डिस्ट्रेस्ड होंगे। और एक इमेजेस फिर हम लगाएंगे, एक एम्प्लॉय होगा, मतलब वो बहुत खुश हो रहा होगा बिकॉज उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला है। तो ऐसा कॉम्पोजिशन मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसके लिए बट गूगल से मिलना कितना मुश्किल है ना, हम क्या ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम कि हमें ये इमेज चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम वो इमेज को एआई से जनरेट करवाएं। तो एआई से जनरेट करवाने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो क्या, प्रॉम्प्ट हमें आना चाहिए कि हम प्रॉम्प्ट ऐसा लिखें कि हमें बिल्कुल वैसी ही इमेज मिल जाए जैसी हमारे दिमाग में है। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन में यूज करूंगी और मैं आपको लाइव नहीं करके दिखाने वाली। ये थंबनेल मैंने ऑलरेडी अपने 30 डेज के चैलेंज में बना लिया है और उस वक्त मैंने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा था, जो भी चैट जीपीटी से चैट करी थी इन इमेजेस के प्रॉम्प्ट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे चैट जीपीटी को समझाया कि भाई मुझे ऐसे इस एंगल में इस तरीके के लोग चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ब्राउजर में आप लोगों को चैट जीपीटी ओपन कर लेना है जैसे कि मैंने करके रखा है। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको चैट जीपीटी को पहले तो समझा देना है कि सपोज यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही लंबा चैट हो गया, तो सपोज वाला पार्ट ऊपर ही रह गया है कहीं। उसके बाद अब मैं देखो चैट जीपीटी को लिख रही हूँ, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर द इमेज आई एम एक्सप्लेनिंग, यंग इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस, men and women both included, standing with holding laptop, line by line just like crowd, they are looking sad in front of camera। तो ये मैंने लिख के दिया चैट जीपीटी को, लेकिन मुझे मिला एक बढ़िया सा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। मेरी 3-4 लाइन को चैट जीपीटी ने बढ़िया से एडजस्ट करके हमको प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसको हम लेकर जाएंगे आइडियोग्राम एआई में। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइडियोग्राम एआई में आपको हर दिन 10 क्रेडिट मिलते हैं फ्री के। ये देखो, उस प्रॉम्प्ट से मुझे ये इमेजेस मिली थी जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था, मेरे दिमाग में जो था वो तो जनरेट ही नहीं हुआ। तो मुझे ये 4 इमेजेस मिली और चारों ही वाहियात है। तो हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में और थोड़ा सा और चैट जीपीटी को समझाएंगे कि हमारा ऐसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट। तो मैंने लिखा क्या, दे आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम बट मेक श्योर ऑल आर विजिबल, ऑल्सो दे आर वेयरिंग व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड ब्लैक टाई। ओके, तो यहाँ पर हमें
हमें एक बढ़िया सा थोड़ा सा ये भी हमारी लाइंस ChatGPT ने ऐड कर दी। अब इनको हम देखते हैं कि इनसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इनसे रिजल्ट मिला है हमें ये पहला इमेज, जिनके हाथ तो बिल्कुल ही सही नहीं है, तो दूसरा इमेज भी मुझे नहीं सही लगा क्योंकि अजीब सा मिक्स हो रखा है। तीसरा भी ऐसा चाहिए था मुझे, बट ये नहीं। ये जो फोर्थ वन है ना, ये मुझे पसंद आ गया, तो हम इस इमेज का यूज करेंगे हमारे थंबनेल में। ये वो इमेज था, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और हमारा कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ये हमारा बैकग्राउंड है, ओके, बट ये बहुत ही शार्प है, लेकिन मुझे इसको ना थोड़ा ब्लर करना है। कैसे करेंगे? हमारा फेवरेट मोशन ब्लर, यहाँ फिल्टर में आएंगे और ब्लर, और यहाँ से मोशन ब्लर में मैं थोड़ी सी वैल्यूज को बढ़ाऊंगी, जिससे मैंने डिस्टेंस 14 रखी और ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना ब्लर काफी है, सही लग रहा है। अब मैं ना एक इस इमेज पर एक टेक्सचर अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा ऐसे मुझे इसमें कलर्स भी चाहिए। तो जस्ट एक ट्राई किया है मैंने, देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये वाले टेक्सचर की मैं बात करी थी, इसका हम साइज बड़ा कर लेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट साइज से थोड़ा बड़ा ही, और इसका मैं ब्लेंड मोड चेंज कर दूंगी, जो भी मुझे सही लगेगा उसमें। क्यों में बेटर लग रहा है, काफी सही लग रहा है। अब ये काफी ज्यादा ब्राइट है इमेज, तो इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ लेकर जाना है। क्या करेंगे? यहाँ एडजस्टमेंट आइकॉन पर आएंगे, सॉलिड कलर लेकर, थोड़ा सा ब्लैक ना हो, ब्लैक के आसपास का कलर ले लेंगे हम, और इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट में। और ये कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गया है, तो इसका ओपेसिटी हम रख देंगे 55%। ओके, ग्रेट। अब इन तीनों लेयर्स का हम ग्रुप बना लेंगे Ctrl+G प्रेस करके, और ये हमारी 3 लेयर्स हैं बैकग्राउंड की, तो इसका नाम मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड। नीचे वाली लेयर को हम डिलीट कर देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। ओके, ग्रेट। अब देखो, अब थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी ना थंबनेल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जो हमारे इंजीनियर्स होंगे, जो मेजोरिटी पीपल होंगे, उनकी जो सैलरी है उनको हम थंबनेल पर कम दिखाएंगे। तो वो तो सारे ये रहे जिनके एक्सप्रेशन भी थोड़े मायूस हैं, थोड़े से उदास लग रहे हैं। तो एक अब हमें फोटो चाहिए कि एक जो एम्प्लॉय है वो बहुत खुश हो रहा है, तो मैं फ्रंट में उस एम्प्लॉय की फोटो डालूंगी। तो उसको भी हम AI से ही जनरेट करेंगे। तो उसके लिए अब मैं ChatGPT में वापस चलते हैं। ये देखो, ये मैंने लिखा था, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर द इमेज आई एम एक्सप्लेनिंग, अ यंग इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिटिंग ऑन द डेस्क विद लैपटॉप चेयरिंग हैप्पी एक्सप्रेशन। मैंने इतना लिख दिया और मुझे थोड़ा सा डिटेल प्रॉम्प्ट मिल गया। बट इसमें क्या था कि इसमें मतलब जो उसका क्या पहना हुआ है वो उसने बताया नहीं, तो मुझे था कि मुझे तो एकदम फॉर्मल अटायर चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया ही मस्ट बी ड्रेस्ड इन फॉर्मल अटायर, व्हाइट शर्ट्स, ब्लैक पैंट्स एंड ब्लैक टाई, मतलब सेम जो हमारे दूसरे एम्प्लॉइज थे उनके जैसा ही। तो इतना लिखने पर मुझे ये मिलता है। और इसको हम कॉपी कर लिया, इसको हम कॉपी कर लेंगे और आइडियोग्राम AI में लेकर चलेंगे। तो जब मैंने इस प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट किया तो मुझे पहली ही इमेज पसंद आ गई, तो ये वाली सही लगी। बट इसमें क्या हो रहा है कि कोट पहना हुआ है लड़के ने, तो फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया था। इसको हम लेकर चलते हैं फोटोशॉप में। ये रही बैकग्राउंड, मैंने रिमूव कर लिया क्योंकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ इस लेयर के थंबनेल पर जब हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये देखो मैंने रिमूव कर लिया बैकग्राउंड ऐसा, ठीक है। और मैंने तो इस पर कैमरा रो फिल्टर भी अप्लाई करके दिखा है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, अब हम इसको ऑन करेंगे तो देखो फर्क, ठीक है। तो इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा रो फिल्टर की कि क्या कुछ है। यहाँ फिल्टर में जाएंगे और ये है कैमरा रो फिल्टर, बट मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, तो मैं इसकी आपको वैल्यूज दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ किया है। मैंने थोड़ा एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, बट शेडोज वाइट्स को एक साथ काफी बढ़ा दिया, और थोड़ा सा वार्म किया है मैंने, क्योंकि हमारा जो थीम है वो वार्म का है। और टेक्सचर और क्लैरिटी को तो हमेशा बढ़ाना ही होता है थंबनेल पे जब भी हम एडिट कर रहे हो। और बस इतना ही किया, जिससे हमें काफी सही रिजल्ट मिल गया। ओके, अब मैं पता है क्या कर रही हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा ही फ्लैट लग रहा है, तो मैंने ना एक स्किन टेक्सचर फ्री पिक से डाउनलोड किया है, तो मैं ना उसको अप्लाई करूंगी इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। ये मैटर नहीं करेगा कि इसके कपड़े पे वो जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने जब ये अप्लाई किया तो काफी सही लग रहा था। ये स्किन टेक्सचर को मैं अप्लाई करूंगी, तो इसको हल्का सा साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना, और सही है इतना। और इसको मैं ना सब्जेक्ट वाली लेयर के साथ क्लिप करूंगी, तो उसके लिए इस लेयर पर राइट क्लिक करना है आपको
और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वाला टेक्सचर इस सब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट में। इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो इसका ओपेसिटी हम रख देंगे करीब 76। ठीक है, नाइस। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, थोड़े सा इस जो सब्जेक्ट है इसके बैकग्राउंड में हम के पीछे सब्जेक्ट के ग्लो ऐड करेंगे। तो अब सब्जेक्ट के नीचे हम एक न्यू लेयर लेंगे और उस लेयर का नाम देंगे रेड लाइट इफेक्ट। तो रेड कलर का हमें लाइट डालना है सब्जेक्ट के पीछे। ये वाला रेड है, ब्राइट रेड। और ब्रश ले लेना है आपको और इस तरीके से टैप कर देना है, बस कुछ नहीं। इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे। ब्लेंड मोड में रखूंगी कलर डोज। परफेक्ट। एक और न्यू लेयर लेंगे और उसका नाम रखेंगे येलो लाइट इफेक्ट। तो एक बढ़िया सा येलो कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले तो, और फिर हम ब्रश का साइज हम कम कर लेंगे करीब 800 पिक्सल और इस तरीके से टैप करेंगे एक ही बार। और इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे ओवरले में। तो ये मैंने लाल और पीला लाइट इफेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगी। लाल इसलिए क्योंकि पीछे हम रेड शेप्स में टेक्स्ट को लिखेंगे, जो भी सैलरीज रहेंगी जो पीछे जो इंजीनियर्स हैं उनकी। और येलो में मैं ये जो 1 करोड़ का पैकेज लिखूंगी। अब थोड़ा येलो लाइट हम सब्जेक्ट पर भी डालेंगे, पर कैसे, सबसे ऊपर वाली लेयर पर आके आपको यहाँ एडजस्टमेंट आइकॉन पर आना है, सॉलिड कलर चूज करना है। सॉलिड कलर में मैं येलो ले रही हूँ और इस लेयर को भी हम क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। फिर इसका हम ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे ओवरले पर। ओके, अब ये जो मास्क है मेक श्योर ये सिलेक्ट हो और कंट्रोल आई आपको प्रेस करके इस मास्क को इन्वर्ट कर देना है। फिर ब्रश टूल लेना है, मेक श्योर व्हाइट कलर सिलेक्ट हो और फ्लो को हम रख लेंगे बिल्कुल कम, 1% बहुत ज्यादा कम हो गया, 4%। ओके, थोड़ा सा साइज कम करेंगे और इस तरीके से पेंट करेंगे। मैं जरा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कितना सही लग रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम इसका साइज कम करके थोड़ा सा और हम पेंट कर लेंगे और थोड़ा सा ड्रेस पर भी थोड़ा थोड़ा लाइटिंग हम पेंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हो गया, बस सब्जेक्ट हमारा रेडी है। ठीक है, अब ये जो 3-4 लेयर बनी है ना बैकग्राउंड वाले ग्रुप के ऊपर, इन सभी को सेलेक्ट करके आपको ग्रुप बना लेना है और ये हमारा सब्जेक्ट ही है। तो इसका नाम रख देंगे सब्जेक्ट। साथ साथ में ग्रुप बनाते चलना है ताकि क्लटर ना हो। अब एम्प्लॉय को तो हमने आगे बिठा दिया, पर वो थोड़ा पता तो लगना चाहिए कि वो बैठा कैसे है, राइट। तो एक टेबल हमें चाहिए और एक लैपटॉप हमें चाहिए। तो आपने जो ओरिजिनल हमने इमेज जनरेट किया उसमें हमने देखा होगा कि लैपटॉप था और ये देखो कटआउट भी आप देख सकते हो इस इमेज में। तो उसके लिए फिर मैंने वो अलग से आई थिंक फ्रीपिक से डाउनलोड किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसको मैंने डाउनलोड किया था। टेबल विद लैपटॉप, ये इसकी बात कर रही थी। तो इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे और अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई इस लैपटॉप के आगे बैठा है, इसको यूज कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा खराब हो गया, तो हमें ये जो टेबल है इसको यहाँ से थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा ताकि हाथ दिखे एम्प्लॉय का। तो करना क्या होगा, मेक श्योर ये लैपटॉप वाली लेयर सिलेक्ट हो और इस आइकन पर क्लिक करके आपको एक मास्क ऐड कर लेना है और मेक श्योर ये मास्क सिलेक्ट हो और यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट होना चाहिए और ब्रश लेकर आपको फ्लो को पूरा 100% कर लेना है और इस तरीके से पेंट करना है जहाँ पर हमारा हैंड है। ठीक है, तो मैं हार्डनेस को पूरा बढ़ा दूंगी और पेंट करूंगी। थोड़ा सा हम ब्रश का साइज भी कम कर लेंगे ताकि थोड़ा बढ़िया सा क्लीन हो जाए हमारा। काफी सही लग रहा है। अभी देखो कितना सही लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉय है जो लैपटॉप के आगे बैठा और कुछ कर रहा है। ठीक है, तो काफी सही लग रहा है। तो इस पर भी मैंने कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर दिया, बट हल्का सा फर्क आया, बट स्टिल मैं आपको वैल्यूज दिखा देती हूँ कि क्या चेंजेस किए हैं मैंने। बस यही किया, शेडो को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और कुछ नहीं। और इधर भी कुछ वैल्यूज है और ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो अभी जो आगे वाला जो ये फोटो है इनका लगा है, इस एम्प्लॉय का लगा है 1 करोड़ का पैकेज। तो थोड़ा सा और स्पेशल दिखाने के लिए भाई हम इसके जो हेड पर क्राउन को ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर से फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और ये मैंने क्राउन का PNG लेकर रखा है। ये मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड किया, तो इसको छोटा कर लेंगे सब्जेक्ट के हेड के हिसाब से और थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी नहीं पता क्या बोलते हैं। थोड़ा सा इसको बिना शिफ्ट के अगर आप खींचोगे तो जो बन रहा है बोलते। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके से ये हेड पर सही बैठे। मैं जल्दी कर देती हूँ। ये जो क्राउन के साइड में एक्स्ट्रा बाल निकल रहे हैं इनको हमें क्लीन करना पड़ेगा
पड़ेगा। तो ये वाला ग्रुप ओपन करेंगे, सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट पर एक मास्क को ऐड करेंगे और ब्रश लेकर इस तरीके से पेंट करेंगे। हार्डनेस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा पूरा, और ये जो बाल निकल रहे थे साइड में से, इनको इस तरीके से हम रिमूव कर दिया है। अब सही लग रहा है। अब ये जो क्राउन में ब्लू क्रिस्टल है, इनको हम रेड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्राउन वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट आइकॉन पर आना है, यहाँ से ह्यू सैचुरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस आइकॉन पर क्लिक करके क्लिप कर देंगे, और हैंड टूल से हम इस ब्लू को सेलेक्ट कर लेंगे कलर को, और इस तरीके से ह्यू स्लाइडर को इधर उधर करेंगे, जिससे कि हमें जो भी परफेक्ट कलर लगेगा उसको हम रख लेंगे। आई थिंक ये बेटर है। और यहाँ से हम रेंज को बढ़ा लेंगे कलर्स की, जिससे कि हम पूरा ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ नहीं। ओके, नाइस। अब हम इन दोनों लेयर का भी ग्रुप बना देंगे और उसका नाम दे देंगे क्राउन। तो इतना हो गया है हमारा। अब हम ऐड करेंगे सैलरीज। तो सबसे पहले हम सैलरीज करेंगे ऐड, जो मेजोरिटी है उनकी, क्योंकि हमें बहुत सारे शेप्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बारी रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और उसका कलर मैं चेंज कर दूंगी रेड में, ब्राइट रेड हम रखेंगे, क्योंकि व्हाइट कलर से मैं टेक्स्ट लिखूंगी। ठीक है, तो ये हम शेप बना रहे हैं। इतना ही शेप काफी नहीं है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब हम लेंगे यहाँ से पेन टूल। मेक श्योर यहाँ से शेप सिलेक्टेड होना चाहिए, और इस तरीके से जिसे मैसेज आइकॉन टाइप का शेप नहीं होता वैसा बना रही हूँ मैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको सही कर सकते हैं। ये तो बहुत ही वाहियात लग रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना ही पड़ेगा। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस तरीके से हम एंकर पॉइंट को पकड़ के इधर उधर करके थोड़ा सा सही बना सकते हैं। हाँ, शेप परफेक्ट बन गया है। अब इन दोनों लेयर को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मर्ज शेप्स पर क्लिक कर देंगे, मर्ज शेप, और शेप 1 से इसका नाम दे देंगे भाई शेप है। ठीक है, ओके, काफी सही लग रहा है ये शेप तो हमारा। बट इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं इनर शेडो अप्लाई करूंगी। तो यहाँ इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से इनर शेडो थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा इफेक्ट मिल जाए और कुछ नहीं। अब हम इस शेप में टाइप करेंगे टेक्स्ट। फोंट का नाम है फ्रैंकलिन गोथिक हैवी 5 LPA। टेक्स्ट में टाइप किया। LPA मीन्स लाख पर एनम, मतलब 1 साल के 5 लाख। इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है ये, आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमें बहुत सारी शेप्स बनानी है। जैसे मैंने ये 5 LP लिखे, तो इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे। हमारा ये हो गया पहला शेप। ठीक है, इसका हम एक कॉपी लेंगे, और इस अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसे चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 LP है, तो हम लिख देंगे 7 LPA। ये हो गया हमारा। फिर हम एक और कॉपी बनाएंगे इसका। मैं ना नाम दे देती हूँ, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 ग्रुप बन गए, 3 शेप्स हम कह सकते हैं। थर्ड है ना, अब क्या होगा कि जो जितना पीछे जा रहा है उतना कम भी दिखेगा और छोटा भी हो जाएगा। तो हम इसका साइज छोटा कर लेंगे और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस पर हम ब्लर अप्लाई करेंगे, फिल्टर और ब्लर, क्योंकि जितना दूर जाएगा हमें कम भी तो दिखेगा, तो इसलिए मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ा दी, 2.3। ओके, अभी सही लग रहा है। तो इस तरीके से जितना पीछे शेप्स को रखेंगे तो उनको ब्लर करके हम रखेंगे और साइज छोटा करके। अब ये जो दूसरा ग्रुप है इसकी कॉपी लेती हूँ मैं, और इसको हम चेंज करेंगे 1 करोड़। तो इस शेप में मैं लिखूंगी 1 करोड़, बट उससे पहले हमें रेड कलर को चेंज करना है येलो में। तो यहाँ इफेक्ट्स में जाके कलर ओवरले में हम ये वाला येलो कलर का यूज करेंगे। ये वाला परफेक्ट है। इनर शेडो भी मैं अप्लाई करूंगी। इनर शेडो में हम कलर चेंज कर देंगे, डार्क रेड टू डार्क येलो। ओके पर क्लिक कर देंगे, और ये जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं रख दूंगी व्हाइट से ब्लैक। ठीक है, तो ये 7 LPA को हम चेंज कर देंगे 1 करोड़ में। साइज हम हल्का सा टेक्स्ट का बढ़ा लेंगे, और टेक्स्ट का बढ़ाने के बाद मैं पूरे इस ग्रुप का ही साइज को थोड़ा इंक्रीज करूंगी। अब हम इस पूरे ग्रुप का साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अगर थोड़ा और इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी तो हम बाद में कर लेंगे, अभी इतना सही है। ओके, थोड़ा सा साइज कर ही लेते हैं बड़ा, अभी ठीक है। अब ये जो 3 शेप्स आपको दिख रहे हैं ना रेड वाले, इनके जैसे ही हमें 3 4 5 6 7 और चाहिए। पहले तो मैं ये जो आगे वाली शेप्स है 2, इनका थोड़ा साइज छोटा करती हूँ, और इस 5 LPA को हम यहाँ पे रख देंगे उठा के, 7 LPA को यहाँ पे। अभी सही लग रहा है। इसी तरीके से हमें, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े शेप्स और लगाने पड़ेंगे हमें, ताकि एक बढ़िया सा व्यू आए। एक ट्रांजिशन देखो,
ये है ट्रांजिशन, दोनों साइड चार चार शेड्स हो गई, काफी सही लग रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अभी ये जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है ना, इसके यहाँ पे हम लिखेंगे डार्क रियलिटी, लेकिन उससे पहले ये जो कॉर्नर्स है ना, इनको थोड़ा सा ब्लैक करना है हमें। कैसे करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और ब्लैक कलर लेकर और ब्रश हार्डनेस को 0 कर देंगे, थोड़ा साइज बढ़ा के, और कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा पेंट कर देंगे और कुछ नहीं। कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गया तो थोड़ा ओपेसिटी कम कर देंगे, 83% पर रख लेते हैं। अब यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टाइप टूल लेंगे और टेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्या लिखना है, डार्क, DARK। फिर दोबारा से हम नीचे टाइप टूल लेकर लिखेंगे रियलिटी। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूंगी, जूम करके आपको दिखाती हूँ कि रियलिटी की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी। तो पहले तो मैं इसको सही कर लूँ, के की जगह हम लिख देंगे L। इनका साइज हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज मैं कर रही हूँ करीब 55, 52। ओके, डार्क का भी साइज हम चेंज कर देंगे 52। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। वैसे तो ब्लैक का इतना दिख नहीं रहा, पहले तो इनमें कलर्स फिल करते हैं। तो पहले डार्क में करते हैं, ये इफेक्ट्स में आके ग्रेडियंट में डालूंगी। ग्रेडियंट में डाल रही हूँ ग्रे और वाइट का, ये आप देख सकते हो इनके हेक्स कोड। ठीक है, ये है इनर शेडो की प्रॉपर्टीज, और ये मैं ड्रॉप शेडो इस पे अप्लाई करूंगी। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये सेटिंग है ड्रॉप शेडो की, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये तो हमारा सेटिंग हो गया डार्क का। तो अब रियलिटी में भी हम कुछ इफेक्ट्स डालेंगे, तो इसमें भी मैं ग्रेडियंट ओवरले बनाऊंगी, लेकिन येलो कलर का। तो डार्क और ब्राइट येलो का ये मेरा ग्रेडियंट है, काफी सही लग रहा है। इसमें भी हम इनर शेडो अप्लाई करेंगे, बट इसमें मैं 2 ड्रॉप शेडो अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये है पहली ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टी, और दूसरी की ये ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट है ना, काफी प्लेन सा लग रहा है। नहीं, पहले तो इन दोनों का हम ग्रुप बना लेंगे, दोनों टेक्स्ट का, और इसका नाम दे देंगे टेक्स्ट। और जैसा कि मैंने कहा कि प्लेन सा लग रहा है, तो मैं इस पर अप्लाई करूंगी टेक्सचर वही कौन सा, थोड़ा सा 1 करोड़ वाले शेप को मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा डार्क टेक्स्ट को भी हम सही कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं टेक्सचर डालूंगी, तो ये टेक्सचर है, फ्रीपिक से डाउनलोड किया गया है, कुछ नहीं है इसमें। और इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मुझे इस टेक्सचर को टेक्स्ट में क्लिप करना है। अभी देखो प्लेन से अब हो गया ना खुरदरा। तो ये जो टेक्सचर था ना, इस पर मैंने कैमरा रो फिल्टर अप्लाई किया है। तो ये है कैमरा रो फिल्टर, और ये है कुछ वैल्यूज जिनको मैंने चेंज किया है। कुछ नहीं, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया ताकि ऐसे वार्म सा टेक्सचर हमें मिले। जो आर है ना, इस पर मुझे ना थोड़ा सा रेडिश नहीं, ऑरेंज टाइप की लाइट चाहिए। तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट आइकॉन पर आएंगे, सॉलिड कलर में थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लूंगी, और इसको भी हम फ्लिप कर देंगे, और इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे पिन लाइट में। मास्क को मैं इन्वर्ट कर लूँगी Ctrl I प्रेस करके, और ये जो आर है ना, इस पर हमें पेंट करना है। मेक श्योर वाइट कलर सिलेक्ट हो, ब्रश लेकर, और इस तरीके से पेंट करना है। तो अभी बोरिंग नहीं लग रहा, पहले शायद बोरिंग लग रहा होगा, नहीं मुझे अभी सही लग रहा है। ठीक है, अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनका हम ग्रुप बना लेंगे, और इसका नाम दे देंगे टेक्स्ट। देखो साथ के साथ ऑर्गेनाइज हो गया, तो बिल्कुल भी क्लटर नहीं है लग रहा है ना। अभी हम सारी लेयर का एक मर्ज्ड लेयर बनाएंगे। तो इस ऊपर वाली लेयर पर रहते हुए आपको Ctrl Alt Shift E प्रेस करना है, जिससे कि आपको एक मर्ज्ड लेयर मिलेगी। इस पर राइट क्लिक करके हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, और इसका नाम दे देंगे कैमरा रो फिल्टर, क्योंकि इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं कैमरा रो फिल्टर। ये फाइनल टच है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतना एडिटेड था। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया हमारा थंबनेल रेडी। अब इसमें जो भी टेक्सचर वगैरह अप्लाई किया है मैंने, उनको मैं ड्राइव लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप डाउनलोड कर लो और फिर इनका यूज़ करो और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो, स्टोरी लगाना, ताकि मैं देखूँ कि आपने क्या बनाया। ठीक है, बाय, सी यू सून।